गाइस, जैसा कि हमें पता है इस साल का CSIR नेट का एग्जामिनेशन हो चुका है। एग्जाम के बाद हो सकता है कि आपको लगा होगा कि यार मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था वैसा मेरा पेपर नहीं हुआ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ इसको ट्रायल बेसिस पे देने गए होंगे ताकि इनको पता चल सके कैसे एग्जाम होता है, सो दैट अगली बार इनको जब असली में अटेम्प्ट देना होगा तो वो हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप एग्जाम देने गए थे ट्रायल बेसिस पे या फिर आप पूरी एक्सपेक्टेशन लेकर गए थे लेकिन फिर भी किसी भी रीजन की वजह से एग्जाम उस पॉइंट को टच नहीं कर पाया, तो हमें अगली बार के लिए इन मिस्टेक्स को याद रखना और इनको इम्प्रूव करना है। तो अगर हम देखेंगे कुछ दिन में हम इन मिस्टेक्स को भूल जाएंगे, तो इनको याद रखने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप इनको नोट डाउन करके रख सकते हैं। जो भी आपने मिस्टेक्स की उन सबको नोट डाउन करके रखो ताकि आपको हमेशा वो मिस्टेक्स याद रहे और आप अपनी अगली प्रिपरेशन में उनको यूज कर सकें। उसी के साथ साथ आपको अपनी मिस्टेक्स को सुधारना है, क्योंकि अगर आप एक ही गलती बार बार करते जा रहे हो तो आपको रिजल्ट अलग नहीं मिलेगा। अगर आप उन गलतियों से सीख के उनको इम्प्रूवमेंट कर रहे हो तब आपको एक नया रिजल्ट मिलेगा। इसी के साथ साथ इस वीडियो को ऐसे स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं जिन्होंने अभी अपनी प्रिपरेशन शुरू की है, जो अगली बार के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इस बार उन्होंने एग्जाम नहीं दिया, तो वो इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि अगर आप दूसरों की गलतियों से सीख रहे हो तो आपसे एक अच्छा लर्नर कोई नहीं हो सकता। दूसरों की गलतियों से हमेशा सीखना चाहिए। तो इस वीडियो में यहाँ पे मैं कुछ मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाली हूँ या कुछ ऐसे लेसन्स के बारे में बात करने वाली हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स को लगा कि उनको इस एग्जाम्स में मिली है। मैंने कुछ स्टूडेंट्स से मैंने पूछा था कि आपको क्या क्या सीखने मिला इस एग्जाम से, या आपको क्या क्या लगता है कि आपने क्या क्या गलती की। तो इस वीडियो में हम उन्हीं गलतियों के बारे में बात करेंगे और उनको हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। शायद आपने भी इनमें से कोई गलती या फिर कोई लेसन महसूस किया होगा। सबसे पहली चीज जो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट से सुनी वो ये है कि मैम जो एग्जाम था वो हमें लगा लेंदी है, या फिर जो एग्जाम था वो हमें लगा कि टाइम हमें कम पड़ रहा है। तो अब इस चीज को हम किस तरीके से सुधार सकते हैं कि यार टाइम कम पड़ रहा है एग्जाम में, ऐसा लग रहा है। इस चीज को सुधारने का एक बेस्ट और आसान सा तरीका ये है कि आप 3 आवर की अलार्म लगाइए। 3 आवर की अलार्म लगा के अपने कंप्यूटर में प्रिंट आउट निकाल के भी नहीं, अपने कंप्यूटर में पेपर रखिए और पेपर को सॉल्व कीजिए 3 आवर की अलार्म लगा के। ऐसा आप 2-3 बार कीजिए ताकि आपको अच्छे से अंदाजा आ सके कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ। और ये कब करना है आपको, अभी भी आप कर सकते हो लेकिन जब आपका एग्जामिनेशन होने वाला होगा उसके 15 दिन पहले कीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बार बार भी कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को यूज कीजिए। जो हमारा फेब के 2 पेपर थे उनको यूज कीजिए, अभी के 2 पेपर है उनको यूज कीजिए। लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर होता है क्या, स्टूडेंट्स ने मुझे ये बात बताई कि अगर मैम हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं पार्ट सी का, या ऐसे ही अगर हम रेंडमली सॉल्व करें तो हमसे आराम से हो जाता है और हम खुश हो जाते हैं यार हमसे हो गया क्वेश्चन। लेकिन दिक्कत तो तब आती है जब एग्जाम में उतना सारा स्ट्रेस लेवल होता है, टाइम कम होता है, तब पता चलता है कि अरे आता हुआ क्वेश्चन में भी इतना टाइम लग रहा है, नहीं हो पाता है स्ट्रेस में। तो ये जो होता है ना कि हम ऐसे ही रैंडमली सॉल्व करते हैं, अच्छी बात है रैंडमली सॉल्व करना, लेकिन अगर आपको अपनी असली तैयारी देखनी है तो उसके लिए 3 आवर की अलार्म लगाइए। लैपटॉप में ही पेपर को सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कीजिए अच्छे से। प्रॉपर 3 आवर की अलार्म लगा के एक पेज ले सकते हो, उसमें आंसर्स लिखते रहिए। तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता लगेगा। देखो इससे फायदा ये होगा कि टाइम मैनेजमेंट आप सीख पाओगे, आप स्ट्रेस कैसे कम करना है ये भी आप सीख पाओगे। एग्जाम के दौरान कैसे आप स्ट्रेस कम करोगे क्योंकि आपको आदत हो चुकी होगी। अगर आप एक ही चीज बार बार घर पे कर रहे हो तो आपको आदत हो जाएगी और एग्जाम में जाके लगेगा यार ये तो रोज का ही काम है, तो ऐसे ही हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये चीज महसूस की होगी कि यार ऐसा लग रहा है पेपर लेंदी था, या फिर यार मेरे पास तो टाइम ही कम पड़ रहा है, या फिर यार बहुत स्ट्रेस आ रहा है एग्जाम के दौरान, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपने वैसा एनवायरनमेंट पहले क्रिएट ही नहीं किया। अगर आप वैसा एनवायरनमेंट सेम क्रिएट करोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। तो सबसे पहले जो नए तैयारी कर रहे हैं वो भी ऐसी चीजें करें, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी ऐसी चीज जरूर करें। जब आपका सिलेबस लगभग खत्म होने को आ जाए, 60-70% हो जाए, तो तब आप ये जरूर कीजिए। फर्स्ट थिंग। इसके अलावा नेक्स्ट जो मिस्टेक स्टूडेंट्स को लगी वो थी कि मैम रिकॉल करना पड़ रहा है चीजों को, चीजें याद नहीं आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कभी तो पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा है। अब इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए बेस्ट वे है रिवीजन। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना अच्छा। हम पता है क्या करते हैं, जैसे कि समझो मैंने कह दिया कि आपको 10 यूनिट्स करनी है, तो आप 10 यूनिट्स ना कंप्लीट करने के उस दौड़ में लग जाते हो।
इंस्टेड के लिए 10 यूनिट्स कंप्लीट करने के साथ साथ जो पहले से पढ़ा है उसको भी तो रिवाइज कीजिए गाइस। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि अगले दिन एक बार बैठने से पहले, अपनी टेबल पे बैठने से पहले जो पहले पढ़ा है उसको रिवाइज करके चलिए, ताकि आपको यहाँ पर रिवीजन आप कंटिन्यूसली करते रहोगे। अगर आप एक महीने के बाद अपने पुराने नोट्स को खोलोगे ना तो ऐसे लगेगा 80% चीजें तो ब्लरी हो चुकी है, कुछ याद ही नहीं आ रहा है, अब उसको फिर से देखो, लेक्चर्स को देखो या फिर से पढ़ो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहिए गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और कंटिन्यूसली रिवाइज में भी सबसे बेस्ट तरीका होता है नोट्स के साथ होना। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ने ऐसे भी बोला मैम अगर हमने नोट्स नहीं बनाए थे ना अच्छे से तो फिर और दिक्कत आई थी लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करने में। तो खुद के अपने नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने हैंडराइटिंग में लिखे हुए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द लास्ट मोमेंट आप स्टैंडर्ड बुक को रिवाइज करने नहीं बैठोगे गाइस, आप किसी कोचिंग की बुक को रिवाइज करने नहीं बैठोगे, आप अपने नोट्स को रिवाइज करोगे। तो जितने अच्छे कंसाइज नोट्स बनाओगे ना प्रिपरेशन में उतना अच्छा रहेगा। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आपने नोट्स नहीं बनाए तो गाइस नोट्स बनाओ, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइफ साइंस का पेपर दो चीजों पे बेस्ड होता है, एक रिवीजन और एक कितने आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो। जितना रिवाइज करोगे उतना अच्छा रहेगा। और रिवाइज के लिए ऐसा होना चाहिए कि आपका टाइम कम लगना चाहिए हर रिवीजन में, तो इसके लिए प्रॉपर नोट्स इंपॉर्टेंट है और कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहिए। इसके अलावा यहाँ पर एक और तकलीफ स्टूडेंट्स को देखी गई थी कि इंग्लिश और हिंदी जो है एनटीए साथ में दे रहा है, तो अब इंग्लिश और हिंदी में ही कंफ्यूजन चल रहा है, भाई क्या करें। तो उसके लिए भी यहाँ पर बेस्ट वे यही है कि 3 आवर्स की जब अलार्म लगाएंगे तो उसमें वही पेपर लीजिए जिसमें इंग्लिश और हिंदी साथ में दिया हुआ है। तो आपको कैसे आदत हो जाएगी, वो रीड करने की आदत हो जाती है। एक बार जब रीड करने की आदत हो जाएगी तब आप एग्जाम में जाओगे तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी इतनी, आप यूज टू हो जाओगे उस चीज के। तो ऐसे पेपर 3 आवर की अलार्म लगा के सॉल्व कीजिए जिसमें इंग्लिश और हिंदी साथ में दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोर थिंग जो स्टूडेंट्स ने देखी कि स्टूडेंट्स ने यहाँ पर कुछ यूनिट्स पे बहुत ज्यादा फोकस कर दिया और फिर पता चला किसी और यूनिट से सीएसआईआर नेट ने इस पर ज्यादा क्वेश्चंस दे दिए। देखिए सीएसआईआर नेट का जो पेपर होता है उसमें ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि हाँ इसी यूनिट में से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, इसी यूनिट में से बहुत कम क्वेश्चन आएंगे। आजकल जो है सीएसआईआर नेट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से जरूर क्वेश्चन ज्यादा देता है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है कि वो किस साल कौन से ज्यादा दे दे, कौन से कम दे दे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप समझे 10 यूनिट्स पढ़ के जा रहे हैं, अच्छे से 10 यूनिट्स पढ़ के जा रहे हैं, तो 10 यूनिट्स में जो भी जितनी भी यूनिट्स आप करें सारी की सारी यूनिट्स आपकी अच्छे से होनी चाहिए। हम जनरली क्या करते हैं, एक टॉपिक में इतना अटक जाते इतना उसको पढ़ने लगते हैं कि उसी में ही सारा टाइम निकाल देते हैं। भाई कुछ भरोसा नहीं है कि कौन सी यूनिट ज्यादा आ जाए, कौन सी यूनिट कम आ जाए। तो इसलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि जितनी भी यूनिट्स आप पढ़ रहे हैं सबको आप अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए, उनको किसी एक टॉपिक में फंसे मत रहिए। इसके अलावा अगर आप 13 यूनिट्स में से कम यूनिट्स करके जा रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखिए, जो यूनिट्स करके जा रहे हैं या तो उनको बहुत अच्छे से करके जाइए, जितनी भी यूनिट्स उनको बहुत अच्छे से करके जाइए, या फिर एक काम कीजिए कि 13 की 13 यूनिट्स करिए जिसमें से 8 और 9 यूनिट्स अच्छे से करके जाइए और बाकी की यूनिट्स को 20%, 30%, 40, 50% पढ़ के जाइए। इनमें से कोई एक चीज कीजिए। हर साल आपको सीएसआईआर के पेपर में न्यू टर्मिनोलॉजी मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है, हर साल सीएसआईआर मॉडिफाई होते जा रहा है, कुछ नई न्यू टर्मिनोलॉजी मिलेगी। तो आप कभी भी एक यूनिट को 100% आप सीएसआईआर के पेपर में सॉल्व करेंगे ऐसा नहीं हो सकता, ये एक्सपेक्टेशन भी मत रखिएगा। ऐसा समझिए कि आप 85%, 90% के आसपास उस यूनिट से क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए, सभी यूनिट्स को इंपॉर्टेंस दीजिए, जितने भी आप यूनिट्स पढ़ रहे हैं उनको अच्छे से इंपॉर्टेंस दीजिए, अच्छे से पढ़िए गाइस। एक और बहुत बड़ी दिक्कत स्टूडेंट्स के साथ इस बार एग्जाम में क्या हो गया कि 20 सेक्शन हमें टफ लगा मैम, 20 सेक्शन टफ लगा। क्यों? क्योंकि 20 सेक्शन तो डायरेक्ट होता है। अब डायरेक्ट की जो कंडीशन है उसमें ये होता है आपको आता है तो आता है, आपको नहीं आता है तो नहीं आता है। अब इस कंडीशन में वही दिक्कत है, रिकॉल करने की दिक्कत। और रिकॉल करने की दिक्कत कब होती है? जब आपका रिवीजन कम होता है। आप इतना रिवीजन कीजिए कि समझिए एग्जाम से एक दिन पहले आपको ये हो यार बस हो गया, अब नहीं हो रहा मुझसे रिवीजन, मतलब आपके नोट्स आपके दिमाग में छपे होने चाहिए। इतना रिवीजन कीजिए। अगर आपको तैयारी करनी है तो गाइस इसी तरीके से तैयारी कीजिए, या तो तैयारी कीजिए या तो फिर मत करिए, बीच में ऐसे लटकिए मत। या तो तैयारी करनी है तो अच्छे से कीजिए, या तो फिर मत करिए, कुछ और कर लीजिए।
लेकिन अगर आपको तैयारी, आपने सोचा है कि भैया मैं CSIR की तैयारी करनी है, मुझे दिसंबर वाला अटेम्प्ट देना है, तो उस अटेम्प्ट के लिए अपने जितने भी आपने मिस्टेक्स अभी सुनी उनको यहाँ पे यूज कीजिए, उनको अपने हिसाब से अच्छे से करने की कोशिश कीजिए। और जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं वो इन मिस्टेक से सीखिए स्टूडेंट्स, और अच्छे से यहाँ पर प्रिपेयर कीजिए। तो क्या क्या मिस्टेक मैंने सुनी बच्चों से, मैंने एक तो सुनी कि मैम टाइम मैनेजमेंट हमसे नहीं हो पाया, दूसरी चीज चीजें रिकॉल नहीं हो रही थी, तीसरी चीज हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही थी, चौथी चीज यूनिट्स में ऐसा लगा कि मैम यूनिट्स जो हैं वो हमें और अच्छे से करनी चाहिए थी, एक यूनिट के पीछे हमें नहीं पड़े रहना चाहिए था। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी गाइस, उम्मीद करती हूँ आप इससे जरूर सीखेंगे। अगर आपको लगा कि आपने कुछ और गलती की एग्जाम के दौरान या लेसन आपको मिला तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा गाइस। सो आई होप गाइस कि आप अच्छे से तैयारी करेंगे, इस बार अच्छे से आप प्रिपेयर करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।